बेगूसराय में टर्नअप हो रहा है। बेगूसराय में बताइए, वो 10 साल के मासूम बच्चा बीरपुर का लड़का था, वो क्या बिगाड़ा होगा? उस मोबाइल दुकानदार का क्या रसियाइन जो लाज मिला मजदूर क्लास का, उसका क्या कसूर होगा? और यहाँ अपराधी का चरम सीमा पार कर गया है। कहीं ना कहीं हमारे बेगूसराय के जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोया हुआ है, कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ। और जिला प्रशासन, अगर जिला प्रशासन जाग जाते, अगर जिला प्रशासन चाहता, तो इस तरह के जो अपराधी किस्म के जो लड़का है, जो अपराध है, ये अंकुश आ जाता है। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं संसद के दबाव में चुप बैठे हुए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज से कुछ दिन पहले बेगूसराय में लगभग 3 करोड़ का स्मारक पकड़ाया गया था। हमने प्रशासन को बधाई दी। प्रशासन का आलोचना इसलिए कभी करते हैं जब प्रशासन गलती में धराया जाता है, नहीं तो बधाई भी देते हैं। 3 करोड़ का स्मारक पकड़ा गया। अब बताइए, वो जो स्मारक पकड़ा गया, अगर बेगूसराय में अगर तमाम गाँव में चल जाता तो हमारे नए पीढ़ी बर्बाद हो जाते। नए पीढ़ी जो नए लड़का था वो बर्बाद हो जाता। लेकिन मैं बधाई भी देता हूँ जिला प्रशासन को, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से बेगूसराय में अपराधी चरम सीमा पार कर रही है, इस पर अंकुश लगाए। अगर अंकुश नहीं लगाते हैं तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है, हम लोग लड़ने वाले। आप लोग लगातार बेगूसराय में देख रहे हैं, अपहरण और हत्या दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 4 अपहरण हो चुका है, जिसमें से 3 हत्या करके कहीं ना कहीं फेंक दिया गया था। हत्या कहीं हुआ और फेंका कहीं गया। 3 लाश बरामद हो चुके हैं, लेकिन एक अभी भी लापता है, जो पनास चौक मोबाइल दुकानदार एक सुमित कुमार नाम का लड़का है। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। प्रशासन जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ मौजूद है एआईएसएफ के छात्र नेता, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार बेगूसराय में अपहरण करके और हत्या भी किया जा रहा है, इस पर क्या आप कहना चाहिएगा? देखिए, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है। आप इस तरह से डरे हुए हैं, अपराध करके फेंक दिया जाता है। खुलकर बताइए, सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, जिला प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय में टर्नअप हो रहा है। बेगूसराय में बताइए, वो 10 साल के मासूम बच्चा बीरपुर का लड़का था, वो क्या बिगाड़ा होगा? उस मोबाइल दुकानदार का क्या कसूर होगा? और रसियाइन जो लाज मिला मजदूर क्लास का, उसका क्या कसूर होगा? और यहाँ अपराधी का चरम सीमा पार कर गया है। कहीं ना कहीं हमारे बेगूसराय के जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोया हुआ है, कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ। और जिला प्रशासन का बात ही नहीं है। अगर जिला प्रशासन जाग जाते, अगर जिला प्रशासन चाहता, तो इस तरह के जो अपराधी किस्म के जो लड़का है, जो अपराध है, ये अंकुश आ जाता है। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन कहीं ना कहीं संसद के दबाव में चुप बैठे हुए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज से कुछ दिन पहले बेगूसराय में लगभग 3 करोड़ का स्मारक पकड़ाया गया था। हमने प्रशासन को बधाई दिया। हम प्रशासन का आलोचना इसलिए कभी करते हैं जब प्रशासन गलती में धराया जाता है, नहीं तो बधाई भी देते हैं। 3 करोड़ का स्मारक पकड़ा गया। अब बताइए, वो जो स्मारक पकड़ा गया, अगर बेगूसराय में अगर तमाम गाँव में चल जाता तो हमारे नए पीढ़ी बर्बाद हो जाते। नए पीढ़ी जो नए लड़का था वो बर्बाद हो जाता। लेकिन मैं बधाई भी देता हूँ जिला प्रशासन को, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से बेगूसराय में अपराधी चरम सीमा पार कर रही है, इस पर अंकुश लगाए। अगर अंकुश नहीं लगाते हैं तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग भगत सिंह अशफाकुल्लाह के पर चलने वाले लोग हैं। हम लड़ेंगे आपके साथ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे मुरठा सम्राट चौधरी जब चुनाव जीत कर आए थे, वो बोले थे बिहार में अपराध मुक्त कराने का मेरा काम होगा। लेकिन अब बताइए, बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार में जिस तरह से अपराधी का टर्नअप चल रहा है, ये काफ़ी दुख की बात है। अब तो आप बहुमत में आ गए हैं, आप एक तरफा से सरकार बना लिए हैं। चाहे चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन सरकार आपकी है। आपकी गारंटी होना चाहिए। बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे अपराध मुक्त होगा, कैसे दारू माफिया से छुटकारा मिलेगा, कैसे सामाजिक गिरोह से छुटकारा मिलेगा। अगर इससे छुटकारा नहीं मिलते हैं, आने वाले पीढ़ी हमारा होगा। और शिक्षा की जगह बेगूसराय दिनकर की धरती है, रामशरण शर्मा की धरती है। इस धरती पर जिस तरह से आतंक मचाया जा रहा है, ये दुख की बात है। उन्होंने कहा कि सुशासन राज हम स्थापित करें। अरे यार, ये तो कुपोषण राज हो चुका है। अब इन प्लस पोलियो फिर से चलाना पड़ेगा 2 बूंद के लिए। ये सरकार जंगल राज की बात करते हैं, क्या ये मंगल राज है? लगातार कल देखिए, बीरपुर के अंदर लाश मिला, परसों के अंदर लाश मिला, रायपुर कमाल के अंदर एक मुस्लिम लड़का का लाश मिला। क्या चाहते हैं? ये मंगल राज है? ये कहने जुमलेबाज की सरकार है। ये सरकार जुमलेबाज की सरकार है। आपको जुमलेबाज इसलिए
संसद खेल महोत्सव चल रहा था गांधी स्टेडियम में, और गांधी स्टेडियम जाइएगा, क्या दुर्दशा बना हुआ है गांधी स्टेडियम में। जो आर्मी में जाने वाले लड़के हैं, जो बिहार पुलिस में जाने वाले लड़के हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, वो तमाम बच्चा बेगूसराय आते हैं और गांधी स्टेडियम आते हैं। लेकिन जब गांधी स्टेडियम जाइएगा उसका हाल गड़बड़ है। देख सकते हैं गिरिराज सिंह का क्या बयान आया है, देखने की चीज़ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह, आप जवाब दीजिए। आप तो गांधी स्टेडियम पहले बना लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा कहीं स्टेडियम। आपसे होने वाला कुछ नहीं है। आपने एयरपोर्ट का भी बात किए थे, चुनाव से पहले एयरपोर्ट पर उड़ाव हवाई अड्डा पर जहाज भी गिरा दिए थे। क्या हुआ एयरपोर्ट का हाल? ये सब जुमलेबाजी है। अगर आपको जीना है, बेगूसराय की जनता को जीना है, प्रशासन से कदम कदम मिलाकर चलने का काम करे। और दारू माफिया हो, चाहे स्माइक माफिया हो, चाहे कोई भी नशा करने वाले लोग हो, उसके खिलाफ तुरंत प्रशासन को कहिए और प्रशासन उस पर कार्रवाई करने का काम करेगा। आप जो बोल रहे हैं सर, स्मैक माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, जितने भी हैं, क्या प्रशासन को पता नहीं है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रशासन भगवान नहीं है। प्रशासन भगवान नहीं है। जैसे हम एक माता के कोख से जन्म लिए हैं, उसी तरह वो भी जन्म लिए हैं। लेकिन ये सवाल बनता है, प्रशासन काम है अपराधी को ढूंढना, प्रशासन का काम है दारू माफिया का ढूंढना, प्रशासन काम है स्माइक माफिया को ढूंढना। लेकिन आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो प्रशासन रेलवे स्टेशन आएगा, जीडी कॉलेज जैसी जगह पर जाएगा और वहाँ से घूम कर आ जाएगा, लेकिन प्रशासन को नहीं मिलेगा। वही जीडी कॉलेज है जहाँ आप देखिएगा पीछे इंदौर स्टेडियम के पास लगातार स्माइक पीने वाले, गांजा पीने वाला अपराधी किस्म के लोग वहाँ बैठता है, लेकिन उन्हें जानकारी कोई नहीं देता है। मेरा कहने का ये मतलब है, जितना अधिकार पुलिस प्रशासन का है, उससे बढ़कर आम जनता का भी अधिकार बनता है कि हम प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इसलिए प्रशासन अपना काम कर पाएगा। बिल्कुल, जनता का भी दायित्व बनता है कि प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलें। अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो प्रशासन को गुप्त सूचना दिया जाए। उन्होंने भी कहा कि आपका सूचना गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम आउट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा मामला है, कहीं भी अगर आपराधिक घटना घट रही है, या शराब माफिया हो, स्मैक माफिया हो, या भू माफिया हो, तो आप गुप्त सूचना दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका भी बच्चा शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज से 2 दिन पहले हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सजग सिंह की पुण्यतिथि थी। उसमें हमने नशा मुक्त पर एक गोष्ठी आयोजन किया था। उसमें सदर डीएसपी खुद गए थे, लगभग 400-500 बच्चा वहाँ मौजूद था। और डीएसपी साहब ने खुद अपना मोबाइल नंबर दिए और बोले, आप तमाम पत्रकार के माध्यम से वो बोले कि ये सूचना गुप्त रखी जाएगी, आप लोग हमें न्यूज़ दीजिए। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। अगर प्रशासन से मुझे लड़ना पड़े तो प्रशासन से लड़ने का काम करूंगा, लेकिन जनता की भी दायित्व बनता है प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करे। जिस तरह से हमारे समाज के ऊपर सूखा असर हो रहा है, ये आने वाले पीढ़ी के लिए काला दिन हो जाएगा। आने वाले वंश बढ़ने पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। न्यू जनरेशन बर्बाद हो गई है। अगर अपराधी इतना बढ़ रहा है, वो सूखा नशा का असर है, ये मानना पड़ेगा। नहीं, आपके तमाम चैनल के जनता को मानना पड़ेगा। आपका समाज बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। अगर अभी आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आने वाले दिनों में आपके लिए काला दिन होगा। आपका बाल बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगी, आपकी जो बच्ची पढ़ने के लिए जाएगी वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, आप प्रशासन को भी शराब माफिया हो, जो भी स्मैक माफिया हो, उसके खिलाफ आप लोग एकजुट होकर लड़ने काम करें। निश्चित तौर पर हमारा समाज काम करेगा। अच्छा सर, प्रशासन के भी एक दायित्व बनता है, लेकिन जो विधायिका है, जो विधायिका में आप सांसद हो गया, एमपी हो गया, ये सब का भी दायित्व बनता है ना कि प्रशासन को हम किस तरह से चलाएं। देखिए, निश्चित तौर पे हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो अपना सुरक्षा के लिए, अपना रोजगार के लिए, अपना के लिए चुनते हैं, हम करते हैं। लेकिन बिहार में किसकी नजर लग गई है वो पता ही नहीं चलता है। हम जुमले का कोई काम नहीं करते हैं। हमने दिनकर के नाम होना चाहिए। चुनाव आता है, दिनकर के नाम पर घरियालू आंसू बहा देते हैं। विश्वविद्यालय का बात आता है, चुप्पी साध लेते हैं। वो सोचते हैं अगर बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय दे देंगे तो बेगूसराय के बच्चे लगेंगे, इसलिए मेरा जुमलेबाज काम नहीं करेगा। वो चाहते हैं बेगूसराय के नौजवान छात्र मूर्ख बने और हम 10-10 हज़ार 55 हज़ार रुपया देकर उनका वोट खरीदते रहें और सत्ता का मलाई चाबते रहें। यानी हम विधायक और संसद पर विश्वास करते हैं। ये कुछ लोग नहीं हैं, ये लोग रहते तो उड़ाव हवाई अड्डा अपराध से चुनाव से पहले हवाई जहाज उतर गया तो हवाई अड्डा बन जाता।
बेगूसराय में दिनकर के विश्वविद्यालय के नाम पर आप घरियालू आंसू बहाते हैं, दिनकर विश्वविद्यालय बन जाता। आपने कहा सबसे ज़्यादा झोल देखिए, गांधी कल संसद खेल महोत्सव था और उसमें अनाउंस करते हैं हम जमीन खोज रहे हैं, स्टेडियम बनाएंगे। अरे महाशय, पहले गांधी स्टेडियम को अब तो बना दीजिए। आप जिस स्टेडियम बैठे हैं उसको बना दीजिए, एसपीडीएम कचहरी है उसको बना दीजिए, तब सोचेंगे कहीं बनेगा। अरे यार, मजाक करने का हद भी होता है। जनता को मूर्ख समझने लगे हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुका है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको कि युवाओं को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास बहुत बड़ी साजिश है। मैं कह रहा हूँ बहुत है वर्तमान सरकार के द्वारा। एसमाइक ऐसे नहीं आता है, सरकार की मिली भगत से एसमाइक आता है। एसमाइक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे कई राज्य हैं, देश हैं, वहाँ से एसमाइक आता है। बताइए, इतना हमारे अंदर फौज है, इतना हमारे प्रशासन है, कई मंत्री हैं, कई संसद है, क्या पता नहीं चलता है एसमाइक आ रहा है? ये बिहार को और देश को कमज़ोर करने की बहुत बड़ी साजिश हो रहा है। देश और बिहार को कमज़ोर करने की एक साजिश चल रहा है, जो साजिश हमारे जैसे युवा, आप जैसे नौजवान, तमाम यहाँ बैठे हुए नौजवान हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। 10,000 में आपने वोट दिया और जो लोग कह रहे थे हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, उसको आप वोट नहीं किया। देखिए ना, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, बुलडोजर चल गया। जाइए 10,000 घूमिए, 10,000 पन्नी नहीं मिलेगा। अभी हम विरोध करते हैं उस माफिया को जो दारू बेचता था, लेकिन दारू के आड़ में उस गरीब का उजाड़ देना, जो प्याज, भिंडी, करेला किसी तरह मजदूरी करके खाते थे, उसको भी उजाड़ दिए। ये कहीं कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं बता देता हूँ, मैं काली स्तंभ से पैदल आया था अभी ये स्टेशन, जानबूझकर, क्योंकि बेगूसराय में मोटरसाइकिल चोरी होता है। मेरा घर कहीं दूर नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर हट के है। यही चेक कर रहे थे कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण के नाम पर जितने बड़े मॉल है, देखिए, एक मॉल के आगे में कहीं शीशा खोच रहा है बुलडोजर से, कहीं गाड़ी को खोचा है बुलडोजर से, नहीं खोचा है, गरीब पर बुलडोजर चला है। लेकिन हमारे गरीब उस परिवार को कहना चाहता हूँ, अब 10,000 के नाम पर वोट दे दिए, भुगतना तो आप ही को पड़ेगा। तो क्या सर, अमीर पे भी बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। आप लिख लीजिए, हैप्पी डिपी लेकर आइए, हम उसमें दस्तखत करते। अमीर लोगों पर एक बार भी बुलडोजर नहीं चलेगा, ये गारंटी ले लीजिए। आज एक बार भी नहीं। ये बहुत बड़ी साजिश चल रहा है। जब से मैं छात्र राजनीति में आया हूँ और बेगूसराय का जो हालत देखा, बेगूसराय में एक चीज़ जान लीजिए, गरीब किसान, ऐसे किसान परिवार के लोग ज़्यादा बेगूसराय में भरे हुए हैं। अब ठीक है, डॉक्टर आ गया, बहुत चीज़ बन गया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर आम आवाम को तंग किया गया है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मैं साथ नहीं हूँ, इसके विरोध में मैं हूँ। तो गरीब पे ही सिर्फ बुलडोजर चलेगा कि उन लोग पे भी चलेगा? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है, जो हमारे सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने बुलडोजर की बात कर रही है, मैं बात पूछना चाहता हूँ बुलडोजर महाराज को, आप एक भी अमीर पर बुलडोजर चलाए हैं? आपने बेगूसराय में ट्रैफिक कचहरी से लेकर ट्रैफिक चौक तक कई बड़े बड़े मॉल है, और रोड पर बाइक लगता है, 4 चक्का लगता है, क्या उस पर बुलडोजर चला है? नहीं। जाएगा झोपड़ी झपड़ी में चलाने के लिए, जाएगा जो सब्जी बेचता है ठेला लगाकर, और देखते थे ठेला पर बुलडोजर बेचारा कहीं कर्जा पैसा लेकर अपना ठेला खरीदा था, उस पर जाकर बुलडोजर चला दिया। अमीर पर नहीं चलाएंगे लोग, लिखित ले लीजिए। अमीर लोग पर, ये अमीर की सरकार ही है, गरीब की सरकार कभी नहीं है, ना था, नहीं रहेगा। तो दोहरी नीति है। बिल्कुल, इसको दोहरी नीति नहीं कहिए, इसका दोगला नीति कहिए। ये दोहरी नीति नहीं है, ये दोगली नीति है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जब रात में गुजरते हैं, तब देखते हैं बच्चा, मासूम बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं है, वो ठंड में कपकपाते रहते हैं, आग तापते रहता है। बताइए वो बच्चा का क्या कसूर होगा? हो सकता है मैं शराब बेचता था, लेकिन आप शराब नहीं बेचते हैं, तो शराब के नाम पर मुझे, अतिक्रमण के नाम पर मुझे, अपराधी के नाम पर आपने पकड़ लिया, लेकिन आपका क्या कसूर है? इसका जवाब कौन देगा? आप तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन उस आड़ में आप भी पिसाए। और वो सोची समझी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, दारू आया कहाँ से? सरकार आपकी, बहुमत में सरकार आपकी, पुलिस आपकी, गृह मंत्रालय आपकी, दारू आया कहाँ से? जब बंदी आप कर दिए हैं, आप ही दारू पकड़ रहे हैं। बचपन में खेलते थे कोना कोना कौन खोना, कहीं नुका जाते थे, कोई आता था तो छू कर पास हो जाते थे, वही सरकार खेल रहा है। दारू भी वही चलवा रहा है, प्रशासन को रुपया भी वही दिलवा रहा है, सरकार का गोद में भी काला धन जा रहा है रुपया, और सो भी नहीं हो रहा है कि सरकार को रुपया आ रहा है। ये एक साजिश चल रहा है। इस पर हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम, जनता जाग जाए, जनता जाग जाएगा, सरकार ऐसे सुधर जाएगा। बेगूसराय जनता को जगाने, बिल्कुल बिल्कुल
कहना चाहिए? बेगूसराय की जनता को जगाने के लिए मैं एक बार फिर से बेगूसराय के आम जनता से निवेदन करता हूँ, आप जहाँ भी देखिए स्माइक माफिया को, आप जहाँ भी देखिए शराब माफिया को, जहाँ भी देखिए अपराधी को, आप तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। अगर पुलिस नहीं है उस पर कार्रवाई करता है तो पुलिस के खिलाफ भी हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम सड़क पर रहने वाले लोग हैं, हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आप प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का पहले काम कीजिए, निश्चित तौर पे अपराध मुक्त बेगूसराय बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद, बात धन्यवाद। करने के लिए अमृत जी। आप देख रहे थे ABP 9 न्यूज़, मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया।